हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू जी। शंभू जी, आज ये जो भीम आर्मी ने 13 लोगों को सम्मानित किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन 13 लोग थे? जो विक्टिम परिवार से हैं। जो विक्टिम परिवार से हैं, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया। पूरे परिवार आए हुए हैं। जी हाँ। उनके लिए एक मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। लंदन से 3 लाख रुपए आए हैं जो मेरे पास है। आपके पास 3 लाख रुपए हैं? हाँ, जो लंदन से आए, मैं चाहता हूँ कि वो भी उनको मिले। मैं अभी व्यवस्थापक से बात करूँगा। दूसरी बात, ये सम्मानित नहीं है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना पड़ेगा। उन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं और मैं इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों को कहूँगा, जिनका पेट भरा हुआ है, अमीर तो कोई है नहीं, जो कमा खा रहे हैं, नौकरी में आए हैं आरक्षण की वजह से, वो घरों से निकले और सिर्फ आरक्षण खाने के लिए पढ़े नहीं, अपने घर से एक एक बच्चा को सोशल एक्टिविज्म, पत्रकार, जज, ये सब भी बनाए। मेरे पिता मजदूर है और मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे भी नौकरी की जरूरत थी। तो अगर हम लोग हर लोग अपना अपना पोटली लेके बैठेंगे तो नाव नहीं बचेगा। तो बहुजन समाज के लोगों को उनके प्रति तो कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन उनको सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अपने अपने घरों से एक एक बच्चा को वो समाज के काम के लिए घर से निकाले। कह रहे हैं कि RSS या BJP का प्रोपगेंडा है भीम आर्मी। मैंने जो आज बात की, मैंने पड़ताल की है, मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि मैं BJP को वोट करूंगा या RSS को वोट करूंगा। तो भीम आर्मी जैसे अगर सामाजिक संगठन होते हैं तो उससे बहुजन समाज ही मजबूत होगा, बहुजन समाज के राजनीतिक दल भी मजबूत होंगे। उनको नेताओं को थोड़ा ग्रास रूट पे आना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि बिना सामाजिक जागरूकता के जो बाबा साहब ने किया, फुले ने किया, सावित्रीबाई फुले ने किया, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, शायद मुझे लग रहा है मिस्टेक हुई है मेरे को सुनने में। आपने ये कहा कि मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं लगा जिसने BJP का विरोध किया हो। नहीं, BJP का विरोध नहीं किया हो। एवरीबडी इज गोइंग टू अगेंस्ट BJP। सब BJP के विरोध में है। BJP के विरोध में सारी भीम आर्मी है। हाँ, आपका कहना ये है। मैं एक चीज और पूछना चाहूँगा, क्या बहुजन समाज जो है वो इस बार बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा? देखिए, जब तक कोई नया पेड़ नहीं आता है जो छाया दे रहा है, पेड़ उसको नहीं काट सकते हैं। बहुजन समाज के पास संसाधन नहीं है, आपके नेता के पास जहाज नहीं है, आपके पास 5 स्टार होटल नहीं है, आप मुश्किल से पेट चला रहे हैं। राजनीतिक पार्टी बनाना और चलाना बहुत कठिन काम है। मैं एक बात कह दे रहा हूँ, मान्यवर कांसी राम के जाने के बाद इस देश में अगर दलित समाज का, बहुजन समाज का कोई नेता है तो वो मायावती हैं, जो किसी के सामने घुटना नहीं टेकती है। लोग उनसे मिलने जाते हैं। वो कद लालू यादव का है, वो कद मुलायम सिंह का है, लेकिन मायावती का जो कद है, उन्होंने जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाई है, आप बताइए इस देश में मान्यवर कांसी राम के जाने के बाद किसी भी पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो टिकट के लिए हाथ नहीं फैलाता हो? तो मायावती आपकी धरोहर हैं। आपके जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं वो धरोहर हैं। उनका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने गलती कर रहे हैं। छाया देने वाले पेड़ को काटेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। और सबर नहीं चाहते हैं, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। 85% आपकी आबादी है, आपका एक भी दल आज के डेट में सत्ता में नहीं है, और 15% वालों का दर्जनों दल सत्ता में, चाहे वो TMC हो, DMK हो। वोट मुसलमान और पिछड़ा दे रहा है, बहुजन दे रहा है। राजनीति चीफ मिनिस्टर वो है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, राजनीति को सिर्फ अपने ही लोगों को गाली देके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। शुक्रिया। बिल्कुल, अपने ही लोगों को गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा। ये एक पेड़ है, छाया वाला पेड़, जो बहन कुमारी मायावती जी है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, अपनी बहुजन समाज का सम्मान करना चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी है तो हम लोगों का सम्मान बरकरार है, वरना सब व्यर्थ है।